हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 7। तो 6 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे क्वेश्चन। आज करेंगे हम 7th क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। तो देखिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं क्या ये। संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको आकृति दी होगी एग्जाम में भी। होप HOPE समांतर चतुर्भुज का नाम है। होप एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। साथ में ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड को ज्ञात करने में जो हमने जिन गुणों का हमने प्रयोग करना है उनको भी हमें बताना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें इसको। ये देखिए, ये होप HOP एक समांतर चतुर्भुज है। इसको पहले लिख लेते हैं हम। हल दिया क्या गया मुझे, दिया है HOPE होप एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। समांतर बहुत बार आया हुआ ये चतुर्भुज है। होप एक समांतर चतुर्भुज है। HOPE समांतर चतुर्भुज है। इसमें सारी प्रॉपर्टी हमने समांतर चतुर्भुज की ही लगानी है। तो देखिए और क्या दिया हुआ है। ये वाला कोण 40 डिग्री का है। इस कोण का नाम क्या है, देखिए कोण, इस कोण का नाम है हमारा PHE या EHP। कोण EHP बराबर है 40 डिग्री। ठीक है। दूसरा क्या दिया मुझे, ये कोण दिया। इस कोण का नाम यहाँ पे आप बाहर और ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ मैंने मान लीजिए A ले लिया। ठीक है। इसका नाम POA। कोण POA इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर। ये मैंने लिख दिया। दो कोण मुझे दिए गए हैं, बाकी मुझे निकालने हैं। देखिए तो ये कोण तो मेरा सीधा निकल जाएगा। देखो कोण y किसके बराबर है, इसके बराबर, क्योंकि दोनों कैसे है, ये एकांतरता कोणों का युग्म। ये तो आप सीधा निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ये जो कोण है मेरा, कोण EHP बराबर है, इस कोण का नाम क्या है, कोण HPO। कोण HPO यानी ये y बराबर y है ये। और ये बराबर किसके होगा, 40 डिग्री के। किसके बराबर होगा, 40 डिग्री के। तो y बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री। इसका रीजन भी लिख रहा है आपने, क्यों है ये, एकांतर अंतः कोणों का युग्म। अंतः कोणों का युग्म है, जोड़ा है ये, इसलिए दोनों क्या होते हैं, ये बराबर। एकांतर अंतः कोण देखिए, एक इस तरफ एक इस तरफ है। ठीक है। तो y बराबर है 40 डिग्री। साथ में और क्या निकालना मुझे, अब देखिए इस कोण को मैं निकाल सकता हूँ, इस कोण को। ठीक है ना। अगर ये निकल गया तो मेरा x भी निकल जाएगा। ये कोण मेरा, तो इस कोण, ये कोण HOP जमा, अगर इस कोण में मैं इस कोण को प्लस कर दूं तो किसके बराबर होगा, मेरा 140 के बराबर होगा। ये 180 के बराबर होगा। सॉरी 180 के बराबर होगा, क्योंकि कैसा कोण है ये, ये है मेरा रेखीय कोणों का युग्म। ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। ठीक है। तो कोण, इस कोण का नाम क्या है, POA। कोण POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे कोण है, रैखिक कोणों का युग्म है। रैखिक कोणों का युग्म है ये। ठीक है। ये मेरा रैखिक कोणों का युग्म है, इसलिए दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो ये मुझे निकालना है कोण HOP। कोण HOP जमा, ये मैंने निकाला POA, देखो ऊपर है POA कितना, 70 डिग्री है। ये दिया गया है 70 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। कोण HOP बराबर है 180 माइनस 70। ठीक है। कितना बच गया मेरे पास, 180 माइनस 70, 110 बचा मेरे पास। तो कोण HOP बराबर है कितना बच गया, 110 अंश का। तो ये मेरा 110 अंश का आ गया। और ये कोण किसके बराबर है, x के बराबर है। आप लिख भी सकते हैं, x बराबर है कोण HOP। कोण HOP मतलब ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हैं, कैसे कोण है ये मेरे सुमुख कोणों का युग्म। तो ये आपस में बराबर रहेंगे।
तो x बराबर हो गया, ये मैंने भी निकाला कितना 110 अंश, y भी निकाल दिया, x भी निकाल दिया, मुझे z निकालना सिर्फ। अब इसका रीज़न लिख लीजिए, क्योंकि ये क्या है, मेरे समुख कोणों का युग्म है, समुख कोणों का युग्म, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं समुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, या छोड़िए इसको, ये मैंने लिख दिया समुख कोणों का युग्म है ये, और ये कोण कैसे समुख कोण है और इनका माप क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और क्या रह गया मेरे पास, z रह गया, देखिए z रह गया, तो इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 70 के बराबर होगा। अब लिख सकते हैं कोण z + 40, या सीधा लिखिए z + 40 = 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला कोण यहाँ से यहाँ जो कोण है और ये वाला कोण कैसे कोण है मेरे, ये संगत कोणों का युग्म है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए इसको, चाहे संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों का युग्म, और ये क्या होता है, बराबर होता है संगत कोणों का युग्म है। तो यहाँ से मेरे z भी निकल आएगा, तो z बराबर है 70 - 40 हो गया, 70 - 40 ये डिग्री ऊपर, 70 - 40, तो z की वैल्यू कितना है मेरे पास, 30 डिग्री। आंसर में डिग्री आपने लगा लेनी, z की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। तो तीनों वैल्यू में निकल गई, x यहाँ निकला, y यहाँ निकला और z यहाँ निकला। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।